गुड मॉर्निंग दोस्तों, डीएलडब्ल्यूएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में तीसरी सवाल देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 10, जिसमें दिया गया है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। देखो, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। साइन ए बराबर क्या दिया गया है? साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर 3/4। हम लोग जानते हैं कि साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। ठीक है, यानी कि हमको लंब का मान दिया गया है, कर्ण का मान दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं यल बराबर 3 और के बराबर मतलब कर्ण बराबर 4। अगर देखो कॉस ए का मान निकालना है, टेन ए का मान निकालना है, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण और टेन ए बराबर होता है लंब बटा आधार। तो इसके लिए पहले हमको आधार निकालना पड़ेगा, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। उसके बाद ही हम इन चीजों को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमको लंब पता है, कर्ण भी पता है, आधार निकालेंगे। देखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इस प्रमेय का इस्तेमाल करना हम लोग पिछली वीडियो में सीखे हैं। और देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमको दिया गया है, कर्ण बराबर दिया गया है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर बराबर आधार का मान हमको निकालना है, तो आधार को ऐसे ही रखेंगे प्लस लंब बराबर 3 दिया गया है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 इक्वल ए का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। हमको आधार का स्क्वायर चाहिए, मतलब आधार का मान निकालना है, तो जो संख्या है उसको एक तरफ भेजना पड़ेगा। तो हमको मिलेगा ए स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9। ठीक है, 16 माइनस 9 हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर बराबर हमको मिलेगा, ए स्क्वायर बराबर मिलेगा 6। ठीक है, सॉरी 7 मिल जाएगा। तो ए का मान अगर हम निकालेंगे तो ए बराबर कितना मिलेगा? ए बराबर मिलेगा करड़ी में 7। ठीक है, करड़ी में 7, ये हमारा आधार का मान है। आधार का मान हम लोग निकाल चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग cos ए और tan ए का मान निकालें। ठीक है, हम लोग जो वैल्यू निकाले तो एक जगह रख देते हैं। हमको लंब पहले से पता था 3, कर्ण पहले से पता था 4 और आधार हम लोग निकाल चुके हैं करड़ी में 7 √7। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग cos ए का मान निकालेंगे, तो cos ए बराबर हम जानते हैं क्या हो जाएगा? cos ए बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार मतलब ए अपॉन ए। ए का मान हम लोग निकाले हैं क्या? cos ए बराबर क्या हम लोग निकाले हैं? करड़ी में 7 और कर्ण का मान कितना पहले से हमको पता था 4। तो cos ए बराबर हो जाएगा √7 अपॉन 4। उसी तरह से tan ए का मान हम लोग निकाले, tan ए बराबर क्या होता है? tan ए बराबर लोग जानते हैं लंब बटा के आधार। तो tan ए बराबर हम लोग लिखेंगे tan ए बराबर लंब, देखिए यहाँ पर हम निकालना है, पहले से दिया गया था लंब बराबर 3, तो लंब की जगह रखेंगे 3 और आधार का मान कितना पता है? तो √7। ठीक है, ये हमारी दोनों वैल्यू आ चुकी है। इसके प्रयोग से पाइथागोरस प्रमेय से पहले हम लोग आधार का मान निकाले हैं और उसके बाद cos ए बराबर हम जानते हैं क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार के जगह हम लोग क्या निकाले थे? करड़ी में 7, करड़ी में 7/4 हो गया। उसी तरह से tan ए बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटा आधार, तो tan ए बराबर हो जाएगा 3/7। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 लोगों के सामने बहुत आसानी से वो हल कर चुके हैं। उसके बाद अगली वीडियो में देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हमको दिया गया है यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही पहले हम लोग क्या काम करेंगे? हम लोग पहले लिखते हैं यहाँ पर cot ए का पहले मान निकाल लेते हैं, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से जो वैल्यू हमको पता है तो उसको रखेंगे और दूसरी तीसरी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे और उसके बाद साइन ए और सेक ए का मान निकालते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ से लिखेंगे 15 cot ए बराबर 8 हमको दिया गया है, तो cot ए बराबर मिल जाएगा हमको, cot ए बराबर 8/15
और हम लोग जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के माध्यम से कि कॉट ए बराबर क्या होता है। कॉट ए बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। यानी कि यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, आधार का मान कितना मिल जाएगा 8 एंड लंब का मान कितना मिल जाएगा 15। ठीक है, यानी आधार और लंब का मान हमको पता है, कर्ण का मान निकालना है। चलिए चलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का फिर से इस्तेमाल किया जाएगा। देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये जो पूरी प्रश्नावली है बिना पाइथागोरस प्रमेय के नहीं निकल पाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर, या फिर इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कर्ण बराबर अंडर रूट, कर्ण बराबर अंडर रूट 8 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस लंब का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे तो कर्ण बराबर हमको मिलेगा अंडर रूट 8 का स्क्वायर मतलब 64 और प्लस 15 का स्क्वायर मतलब 225। ठीक है, 225 दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो यहाँ से कर्ण बराबर हमको मिल जाएगा कितना, कर्ण बराबर मिलेगा हम लोगों को अंडर रूट, यहाँ से देखिए 5 से 4 ऐड होगा हो जाएगा 9, तो 2 से 6 ऐड हो जाएगा हो जाएगा 8 और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो हो जाएगा 289। ठीक है, यानी कि कर्ण बराबर हमको कितना मिलेगा, यहाँ से देख लेते हैं, कर्ण बराबर हमको मिलेगा कितना, अंडर रूट 17 का स्क्वायर। ठीक है, जब अंडर रूट से बाहर इसको करेंगे तो कर्ण बराबर हमको मिल जाएगा 17, कर्ण बराबर 17 मतलब कर्ण का अनुपात पता चल गया। आधार और लंब हमको पहले से पता था, अब हम लोग निकालेंगे साइन तथा सेक का मान। ठीक है, साइन का मान देखो निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन ए बराबर जानते हैं क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, साइन ए में लंब कितना दिया गया, यहाँ पर देखिए लंब बराबर दिया गया 15 मतलब 15 और कर्ण का मान हम लोग अभी निकाले 17 मतलब साइन ए बराबर जाएगा 15/20। ठीक है, ध्यान से देखिए आप लोग, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद देखिए हम लोग निकालते हैं सेक ए का मान, सेक ए, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा के आधार, सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटा के आधार। तो यहाँ से सेक ए बराबर क्या निकल जाएगा, सेक ए बराबर निकल जाएगा, कर्ण का मान देखो जब हम निकालेंगे 17 और आधार का मान यहाँ पर क्या दिया गया है 8 मतलब 17/8 होगा, सेक ए का मान निकल करके आएगा। तो यहाँ से देखिए बहुत ही आसानी से हम लोग लगा चुके हैं, बिल्कुल बिना किसी परेशानी के। पहले हमने क्या किया, जो भी हमको वैल्यू दी गई थी वहां पर मैंने क्या किया कि 15 को मैंने इधर किया, इक्वल साइन को इधर भेजेंगे जब तो कॉट ए इधर मल्टीप्लाई था 15 के साथ तो 15 मिल जाएगा तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे और हम लोग कॉट ए बराबर जानते हैं क्या होता है, आधार बटा के लंब, तो वहां से आधार बराबर क्या हो जाएगा 8, लंब बराबर जाएगा 15। पाइथागोरस प्रमेय का मैंने इस्तेमाल किया, वहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे और जैसे ही कर्ण का मान निकलेगा साइन ए बराबर होता है लंब बटा के कर्ण जो कि मैंने रखा है और बारी बारी से दोनों चीजों को निकाल के हम लोग दोस्तों कहते हैं कि लहरों से डर कर कभी नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती। इसी मोटिवेशन के साथ आज देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जिसमें दिया गया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित कीजिए। यहाँ पर हमको निकालना है कॉस ए का मान, साइन ए का मान, कॉसेक ए का मान, टैन ए तथा कॉट ए का मान, सेक ए, सेक थीटा का मान। पहले मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ए की जगह लिखना है थीटा, जहाँ जहाँ ए वहाँ पे हम लोग रखेंगे थीटा। इन सभी का मान आपको निकालना है, इन सभी का मान हम सबको निकालना है। उसके लिए देखो यहाँ पर हमको सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है, तो हम पहले लिख लेते हैं सेक थीटा बराबर जो हमको दिया गया इसको पहले लिख लेते हैं, सेक थीटा बराबर दिया गया 13/12 और त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो हम लोग बताए थे आप लोगों को बेसिक क्लास में, उसमें सेक ए बराबर आप लोगों को बताया गया था या फिर सेक ए बराबर बताया गया था कर्ण बटा के आधार, कर्ण बटा के आधार, कर्ण बटा आधार, यानी कि हमको कर्ण का मान दिया गया है, आधार का मान दिया गया है, लंब का मान निकालना है। ठीक है,
कर्ण का मान दिया गया, आधार का मान, लंब का मान निकालना है। तो फिर से वही हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय को बार बार बताते बताते थक गए, लेकिन आप लोग नहीं मत कर पाए। इसमें कर्ण बराबर होता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आधार का स्क्वायर नहीं है तो कर्ण का मान दिया गया, कर्ण बराबर दिया गया 13 मतलब 13 का स्क्वायर बराबर आधार मतलब 12 मतलब 12 का स्क्वायर, लंब का मान हमको निकालना है तो यल स्क्वायर हम लोग छोड़ेंगे, यहाँ पर दोनों का स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169, आप लोगों को बताए थे कि इसको याद कर लीजिए। 12 का स्क्वायर होता है 144 और लंब का स्क्वायर यल का मान निकालना है तो लंब को हम लोग ऐसे रखेंगे और 144 को उधर भेजेंगे क्योंकि आपको लंब का मान चाहिए होगा। तो जो वैल्यू चाहिए होती है उसको अकेला किया जाता है, बाकी सबको एक तरफ किया जाता है। तो लंब बराबर हमको मिल जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 169 माइनस 144। अब ये मत पूछने लग जाना इसको आपने इधर किया है इसको इधर किया है फिर भी यहाँ पर माइनस कैसे आ गया, ठीक है, क्योंकि बराबर वैल्यू है तो मैं इसको यहाँ पर रखूँ यल स्क्वायर को या फिर क्या रखूँ, बात एक ही है। कुल मिला जुला के मैंने 144 को 169 की तरफ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से यल स्क्वायर बराबर हमको मिल जाएगा, इसको माइनस करेंगे मिलेगा 25, ठीक है। तो यल बराबर मिल जाएगा हमको कितना, अंडर रूट 25 और यल बराबर माइनस वैल्यू लेते नहीं दूरी है तो यल बराबर 5, ठीक है। लंब का मान मिल गया आपको 5, लंब का मान 5 मिल गया, कर्ण का मान हम लोग को दिया गया था 13, आधार का मान दिया गया था 12। कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण। देखिए इसमें आधार बराबर क्या है 12, कर्ण बराबर कितना है 13, मतलब कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 12 बटा के 13, ठीक है। और इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं यहाँ के माध्यम से भी, लोग जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा और सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा। तो सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि सेक थीटा बराबर है यदि 13/12 है तो कॉस थीटा बराबर 12/13, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटा के कर्ण। तो लंब का मान अभी भी हम लोग निकाले 5, कर्ण का मान हमको दिया गया 13, हो जाएगा 5/13, ठीक है। कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे 13/5, ठीक है। उसी तरह से tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधा, लंब बटा के लंब इसमें कितना दिया गया है 5, आधार कितना दिया गया है, आधार देखिए यहाँ पर दिया गया है 12, 5/12। उसी तरह से हम लोग आ जाएंगे कॉट थीटा भी, कॉट थीटा tan का उल्टा होता है तो इसी वैल्यू को पलट देंगे तो हो जाएगा 12/5। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं और इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग खत्म करेंगे और आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो अगले वीडियो में आएंगे। और इसी तरह से हम लोग प्रत्येक प्रश्नावली के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे एग्जाम्पल सहित।